दोस्तों नमस्कार। आशा है आप लोग सब सुखी होंगे, शांत होंगे और आपके जीवन में सब कुछ सही सही ढंग से चल रहा होगा। इधर खबर यह है कि अमेरिका की एंट्री हो गई है, लेकिन अभी उस एंट्री का क्या नतीजा आया है, क्या नतीजा आएगा, यह अभी बिल्कुल साफ नहीं। नेतन्याहू तो बहुत खुश हैं, ऐसा टीवी में कहा जा रहा है। यानी कि इजराइल के जो कर्ता धर्ता हैं, उनका कहना है कि वे संतुष्ट हैं कि ट्रंप ने इसमें, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसमें अपनी पैठ बनाया, अपना हस्तक्षेप किया। अब विश्व युद्ध होने की स्थिति में इसे खुशी हो रही है, नहीं हो रही है। अपने देश में भी देखें तो बहुत सारे लोगों को इस बात की खुशी हो सकती है कि अब अमेरिका इस युद्ध में सीधे सीधे प्रवेश कर गया है। जिन लोगों को लग रहा था कि आक्रमणकारी इजराइल की स्थिति थोड़ी खराब हो गई है और वह अब अकेला पड़ गया है, कमजोर पड़ रहा है, ईरान की बहुत बड़ी मार पड़ रही है उस पर। मीडिया में तो यह भी बताया गया कि ईरान के जो परमाणु कार्यक्रम है वो एक ऐसी जगह पर चल रहे हैं जहां तक सिर्फ अमेरिका ही पहुंच सकता है, अमेरिका के ही युद्धक विमान पहुंच सकते, मतलब वही आक्रमण कर सकता है, बम गिरा सकता है, वही नष्ट कर सकता है। यह दुनिया के और किसी भी देश के बूते की बात नहीं है, इजराइल के बूते की बात नहीं है। इसीलिए अमेरिका के हस्तक्षेप का लोग इंतजार कर रहे थे। जो लोग ईरान के जीतने और इजराइल के जीतने और ईरान के नष्ट हो जाने की कामना कर रहे थे। एक ऐसा वातावरण बना जिसमें लोगों ने एक दूसरे के लिए मौत की कामना की। किसको जीने का अधिकार है, किसको जीने का अधिकार नहीं है, इस तरह की बातें की गई और दुनिया के बड़े लोगों ने की। दुनिया के रूप रंग, उसके आकार प्रकार का जिस दारो मदार जिन लोगों पर निर्भर है, वे लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। शालीनता तो पहले चली गई, कब की चली गई। अब विश्वसनीयता तो कुछ है नहीं। मैं तो अपने देश के प्रधानमंत्री हूं या विदेश सचिव हों, उनकी बातों पर हमें हमारा दिल कहता है यकीन करना चाहिए। हाँ, यकीन है, लेकिन कितनी बार, न जाने कितनी बार ट्रंप महोदय ने मौका मिलते ही भारत को अपमानित करने का कोई चूकते नहीं है। वो हर बार कह देते हैं युद्ध विराम उन्होंने करवा। अरे ठीक है, जब युद्ध ही नहीं था, आपने सीज फायर अगर करवाया भी होता तो भद्रता तो इसी बात में थी कि शांत बने रहते। हमारे यहाँ तो यह माना जाता है कि अगर किसी की भलाई करो भी या कोई अच्छा काम करो तो उसका प्रचार अपने आप नहीं करना चाहिए। अपने मुंह मियां मिट्ठू को बहुत लोग अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं, लेकिन वे यही करते रहे। और हमारे यहाँ के जो शालीनता है वो उनके ऐसा करने को खंडित करने की इजाजत नहीं देती है। तो हमारे यहाँ इसको खंडित करने की कोशिश भी नहीं की गई सरकारी स्तर पर। अब अंत में जब जनता में काफी भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने लगी तो हमारे विदेश सचिव ने यह जरूर कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। 35 मिनट के भाषण में और सारी बातें क्लियर कर दी गई। यह तो आशंका थी ही कि अमेरिका इजराइल के पीछे खड़ा है और इजराइल अमेरिका के ही इशारे पर काम कर रहा है। बल्कि बीच में लोगों को तो संदेह यह भी होने लगा, और अभी भी कई लोगों को होगा, कि अमेरिका को इजराइल संचालित कर रहा है या इजराइल को अमेरिका संचालित कर रहा है। लेकिन पूरे अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इस बात को देखें तो ऐसा लगता है जैसे विश्व मानवता की किसी को फिक्र ही नहीं है। अभी इस लड़ाई के भी कुछ सूत्र तो प्रथम विश्व युद्ध से लेकर के द्वितीय विश्व युद्ध और बाद के क्षेत्रों तक तो जुड़े हुए हैं। क्या हमने कुछ सीखा नहीं? अभी यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो लीग ऑफ नेशंस की विफलता के बाद जो लीग ऑफ नेशंस जो दूसरा विश्व युद्ध रोकने में नाकाम रह गया था, इसलिए यूएनओ जैसी संस्था का गठन हुआ
और कहा गया कि यह अधिक कारगर ढंग से काम करेगा। अब जिनके पास वीटो पावर है वो सीधे युद्ध में कूद रहे हैं। अब इसमें देखने की बात यह है कि विश्व की शांति सुरक्षा की जिम्मेवारी जिनके पास थी वे युद्ध में कूद रहे हैं और घोषित कर रहे हैं। पता नहीं वहां की संवैधानिक स्थिति क्या है, अभी युद्ध की घोषणा औपचारिक रूप से करनी बाकी है या उसकी सहमति कांग्रेस यानी कि वहां जो संसद है उससे लेने की जरूरत होती है या किन्हीं खास परिस्थितियों में नहीं होती है, तो बड़े लोग जाने, बड़ा खेल है। लेकिन यह है कि इस तरह की बातें फैल रही है, फैलाई जा रही है कि अमेरिका का हस्तक्षेप सीधा हस्तक्षेप हो गया है। अब खुशी मनाने वाले लोग खुशी भी मना रहे हैं, धन्यवाद भी दे रहे हैं। दिक्कत वहां जो है वह तो है ही एक तरह से, लेकिन दिक्कत दूसरी है कि पूरी दुनिया में इस्लाम को मानने वाले लोग फैले हुए हैं और इस्लाम के मानने वाले लोगों में भी मत विभाजन है। इस बात को लेकर के एक मत नहीं है सभी कि ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए या नहीं खड़ा होना चाहिए। अब शिया सुन्नी तक का मामला या और भी कई तरह के मामले चले आते हैं। देखिए, शिया सुन्नी का मामला हो या हिंदू मुसलमान या मुसलमान और वर्सेस ऑल, कोई भी मामला हो, लेकिन एक बात तो तय है कि मानवता की रक्षा हर हाल में होनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि ये पूरा का पूरा वातावरण मानवता के विरुद्ध, सभ्यता के विरुद्ध खड़ा किया जा रहा है और कोई भी शक्ति ऐसे चुनौती देने की स्थिति में है नहीं, रोकने की स्थिति में है नहीं। अब संयुक्त राष्ट्र संघ से इससे अधिक क्या उम्मीद की जा सकती है कि वह एक बयान जारी कर दे, एक नैतिक बात कह दे, एक मोरल स्टैंड ले, जब दुनिया के दूसरे लोग उसके साथ नहीं होंगे। तो अभी फ्रांस क्या करेगा, जापान की क्या राय है, ये सब तो खुद कनाडा की क्या राय है, अभी तो उनकी राय भी अभी बिल्कुल जानी हुई है लेकिन बिल्कुल साफ नहीं आई है। अभी रूस की स्थिति यह है कि कल तक रूस इस बात के लिए, रसिया इस बात का आग्रह कर रहा था कि अमेरिका इस युद्ध में न कूदे, हस्तक्षेप न करे। तो अब रूस का क्या स्टैंड होगा? अब तुरंत तो ये होता नहीं है, इसमें कुछ वक्त तो लगेगा, लेकिन जब वह वक्त लगेगा और दोनों तरफ से जो तैयारी हो रही है और अमेरिका ने कहा है कि अब अगर ईरान हमला करेगा तब युद्ध पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। अब युद्ध का समय, अब शांति का समय चाहिए, यानी कि वो अब जो युद्ध के बाद, आक्रमण के बाद जो शांति होती है, उस शांति के पीछे निश्चित रूप से संधि मुस्कुराती है। और संधि, पुराना मुहावरा है कि संधि हमेशा तलवार की नोक पर लिखी जाती है, हथियार के बल पर लिखी जाती है। अब ईरान इस बात को कितना स्वीकार करता है, नहीं करता है, यह तो देखने की बात है। लेकिन अभी रूस का और चीन का जो रुख है, उनका जो रवैया है, वह बिल्कुल सामने आएगा, तभी पता चलेगा कि वास्तव में क्या है। हमारे देश में भी लोग इन मुद्दों पर लेकर के काफी बटे हुए हैं कि यह किया जाना चाहिए, किसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए, हमारी विदेश नीति को, और इसको लेकर के लोग एक दूसरे के पक्ष में और विरोध में खड़ा हो रहे हैं। कल श्रीमती सोनिया गांधी ने एक पत्र लिखा, एक पत्र नहीं मतलब एक आर्टिकल लिखा, एक लेख लिखा, जो हिंदू में समझा जाता है कि प्रकाशित हुआ। उसमें उन्होंने पुरानी सरकारों या पुराने दिनों या भारत सरकार की सदाबहार नीतियों का उदाहरण देते हुए, उसका उल्लेख करते हुए, उसकी चर्चा करते हुए भारत सरकार की वर्तमान समय में अपनाई जा रही नीतियों में कुछ बदलाव या उस पर पुनर्विचार की बात कही गई। क्योंकि देखिए, विदेश नीति का मामला हो या तो सरकार के पास कई तरह की जो सूचनाएं होती है, कई तरह की जो संभावनाएं और आशंकाएं होती है वैश्विक पटल पर, उसको देख करके सरकारें लिया करती है। जो लोग सरकार में नहीं होते हैं तो उनके पास ये सूचनाएं नहीं होती हैं। और अभी का तो जो आलम है, ये सारी सूचनाएं दबा दी जाती हैं, सुरक्षा के नाम पर और निजता के नाम पर क्या क्या नहीं दबाया जा रहा है। तो सुरक्षा की गारंटी के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाले से बहुत सारी सूचनाएं बाहर नहीं आती हैं। तो जाहिर है, लेकिन सरकार इस बात को देखती होगी, सरकार फैसला करेगी। वक्त जाएगा, जब दूसरी सरकार आएगी, उस सरकार में भी जब लोग आएंगे
तो वो देखेंगे कि उस समय की क्या सूचनाएं थी, क्या स्थितियां थी और उसमें क्या निर्णय लिए गए, जो निर्णय लिए गए वो माकूल थे या नहीं थे। लेकिन यह तो बहुत भविष्य की बात है। राजनेता इतने दूर भविष्य की बात सोचते नहीं है। भले ही वे वोट के लिए कहें कि हम 50 साल बाद क्या होगा, 100 साल बाद हम यह कर लेंगे, हम इतने दूर की सोचते हैं, वर्तमान पर कमी आते हैं। लेकिन हकीकत यह है वे कल की बात भी नहीं सोचते कि कल क्या हो, कल की क्या स्थितियां हैं। सबसे मुश्किल यह है कि देश की जनता को विश्वास में लेने की कोशिश, चाहे ऑपरेशन किसी भी तरह का हो, तो उसके दौरान जब कभी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है तो जनता की भागीदारी, जनता की बात को उसमें शामिल करने की कोई उम्मीद ही नहीं की जाती है, कोई कोशिश ही नहीं की जाती है सरकार की तरफ से। आखिर जनता की भागीदारी के क्या माध्यम है? संसदीय व्यवस्था में जनता की भागीदारी, जनता को सूचना मिलने का माध्यम तो विपक्षी है ना, सरकार तो सरकार होता है और जनता हमेशा चूंकि रिसीविंग एंड पर होती है तो उसके लिए विपक्ष ही उसकी आवाज उठाता है। तो अगर विपक्ष तक को भी इसकी जानकारी नहीं है, अपने हमने देखा कि इन मामलों में लेकर जो हमारे पहलगांव के बाद जो घटना घटी थी, एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, 2 बार हुई शायद, बुलाई गई, लेकिन उसमें खुद प्रधानमंत्री नहीं थी। अभी दुनिया में जब इतना बड़ा संकट है तो हमारे देश में हमारी सरकार का रुख क्या हो, नहीं हो, किस प्रकार से नीतियां तय की जाए, दोस्त और दुश्मन को किस प्रकार से नए सिरे से चिन्हित, परिभाषित और स्थिर किया जाए। ये ठीक है कि विदेश के मामले में और जीवन में भी जो सही आल लोग होते हैं वे किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं, और दुश्मन ऐसा दुश्मन जिसके नष्ट होने की पूरी कामना करे, बल्कि वास्तविक जीवन में भी वो यही चाहते हैं कि ऐसा हो कि कोई आज दुश्मन है तो कल दोस्त भी हो सकता है। तो इसलिए दुश्मन को भी वो दुश्मन जैसा नहीं दिखलाते हैं, नहीं सोचते हैं। वे अपने दोस्त और होने वाले दोस्त दो ही संवर्ग में रखते हैं। ये कहते हैं कि जो अभी दोस्त नहीं बना है लेकिन बन सकता है। तो वैश्विक स्तर पर तो विपक्ष को लेकर के सरकार अगर बात करती, सलाह मशवरा करती तो जनता तक भी इसकी सूचना आती। कम से कम जनता में एक भरोसा तो आता कि एक तरफा निर्णय सरकार नहीं कर पा रही है। इस देश में जो भी संसाधन है नीति के, निर्णय के, उस जो भी अनुभव है जिन लोगों के पास, उनको उनसे सलाह मशवरा करके कोई एक अच्छी नीति बनाई जानी चाहिए। क्या पता सरकार सोच भी रही हो। अगर कोई भी व्यक्ति या संस्था या उपक्रम अगर अपने आप को स्वयं सक्षम मान करके और अपने आप और बाकी तमाम दुनिया को बेकार समझ करके अगर काम करती है तो वह और चाहे जो हो उसका मिजाज लोकतांत्रिक तो नहीं हो सकता है। वो जो सर्वसत्तावादी जो रुझान होता है वह लोकतांत्रिक तो नहीं हो सकता है। तभी बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ हो रहा है और इंतजार किया जाना चाहिए। लेकिन एक बात तय है, जिस दिन शालीनता चली गई, सार्वजनिक जीवन से शालीनता की विदाई हो गई, उसी दिन संयम भी जाने की तैयारी करने लगा, अपना बोरिया बिस्तर बांधने लगा। अब की जो स्थिति उत्पन्न हुई इसमें शालीनता तो गई ही, संयम भी गया और बाकी बचा रह गया शक्ति का उत्पात, शक्ति का उपद्रव। अब अगर शक्ति से दुनिया, बुद्धि से नहीं, विवेक से नहीं, सिर्फ शक्ति और से ही दुनिया संचालित अगर होगी तो जाने वह दुनिया कैसी होगी। नागरिक समाज को चाहिए एक विश्व जनमत बनाने की दिशा में अलग ढंग से सोचे। हम लोग तो जो कर सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। एक आम जनता तो भरोसे पर जिंदगी काटती है। यह भरोसा कि बड़े लोग अगर सोचेंगे तो हम जैसे लोगों की भलाई के लिए ही सोचेंगे, भले के लिए ही सोचेंगे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हर स्तर पर इस बात को सोचना चाहिए, एक जनमत बनाना चाहिए। साधारण आदमी की उद्यमशीलता से ही लोकतंत्र बचता है। लोकतंत्र को न कोई राजनीतिक दल बचाता है, न सरकार बचाती है, न कोई और। लोकतंत्र अगर बचता है तो सर्वसाधारण के आचरण की शुचिता, उसके विचार की शुचिता और उसकी निष्ठा से बचता है।
यह सही है, यह समय है कि साधारण मनुष्य के सोचने का समय है, एक ओपिनियन बनाने का समय है। अभी तो इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी ही। अगर कुछ नई खबरें आती है तो उसके बारे में बातचीत करने के लिए। तब तक के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और ये अनुरोध करता हूँ कि वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें और दोस्तों के बीच में इसे साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो बड़ी कृपा होगी। जी नमस्कार, धन्यवाद।